तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सिफारत खाने हिंद रियाज के ज़रिए एहतमाम 19 जून 2023 को शाम 5:30 बजे एक बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक़िद होगा। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खान सदारत करेंगे। सेमिनार में डॉक्टर HR नागेंद्र, चांसलर वैस्य यूनिवर्सिटी इंडिया, और डॉक्टर मंजूनाथ शर्मा मेहमान खुसूसी होंगे। डेविड फ्रेंडली मेहमान मुकर्रर, जबकि डॉक्टर AK मुरुगम, डॉक्टर माया रानी, डॉक्टर अनवर खुर्शीद और डॉक्टर विनीश भी खिताब करेंगे। तमाम हिंदुस्तानियों को शिरकत की इजाज़त होगी। मोहम्मद अब्दुल वहीद सेक्रेटरी MTU आसिफ नगर मंडल की किताब उर्दू कैसे सीखें आसान तरीक़ा हिस्सा शशम और इब्तदाई क़ायदा किताब की रस्म इजरा बमुक़ाम दारुस्सलाम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लो लीडर और जनाब रियाजुल हसन आफंदी एबेलसी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अब्दुल अलीम रियासती सदर MTU TS, जनाब मुनीर अहमद सदर MTU आसिफ नगर मंडल मौजूद थे। जनाब मोहम्मद अब्दुल वहीद सेक्रेटरी व मुसन्निफ़ किताब उर्दू कैसे सीखें ने शुक्रिया अदा किया। SIO भैंसा यूनिट की जानिब से 15 रोज़ा मुहिम तालीम से करो तरक्की का इख्तितामी प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम पर हुआ, जो रैम्बो हाई स्कूल में मुनक़िद किया गया, जिसका आगाज़ दर्स कुरान से हुआ। सैयद सरफराज अहमद रुकन जमात इस्लामी भैंसा ने दर्स कुरान के जरिए सूरतुल अलक़ की इब्तदाई 5 आयतों का दर्स पेश किया, जिसमें इन्होंने तालीम का मकसद पेश किया। इन्होंने बताया कि इल्म की बुनियाद तरबियत है और इस तरबियत के जरिए हुसूल तक़वा को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने तुलबा को 4 सफ़ात का तस्करा करते हुए तक़वा, आजिज़ी व इनकिसारी जद्दोजहद और सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। इन्होंने तुलबा को जोर देते हुए कहा कि तालीम हासिल करें, लेकिन तालीम के नाम पर मॉडर्निज्म और फाशिज्म का शिकार होकर दीन बेजान ना बन जाए। अलावाज़ी हाफिज कामरान अकमल ने नात पेश की। ब्रदरन शुएब अख्तर ने तराना SIO पेश किया। मुबीन अहमद अमीर मुकामी जमात इस्लामी ने इफ्तिताही कलमात पेश करते हुए SIO और GIO का तारुफ पेश किया। इन्होंने तुलबा को लेक्चर से मुस्तफीद होने की तरफ तवज्जो दिलवाई और तुलबा को तंजीम से वाबस्ता होकर अपनी सलाहियतों को मजीद परवान चढ़ाने का मशवरा दिया। मेहमान खुसूसी इमरान फारूकी, असिस्टेंट डायरेक्टर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन निजामाबाद ने कैरियर गाइडेंस पर लेक्चर देते हुए निट कॉलेजेस की तफसीलात पेश की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक 8 साल लड़के ने पिछले जन्म की बात करते हुए सबको हैरत में डाल दिया। घर वाले ये सुनकर हैरान है कि लड़का आर्यन कहता है कि इसकी नानी इसकी पिछले जन्म में इसकी बीवी थी, इसकी माँ इसकी बेटी थी और इसके दोनों मामू इसके बेटे हैं। 9 जनवरी 2015 को लड़के के नाना मनोज मिश्रा का इंतकाल हो गया था। रतनपुर में खेत को सैराब करते जाते हुए सांप के डसने से इनकी मौत हो गई थी। उस वक्त मनोज की बेटी रंजना हामिला थी। रंजना के बेटे आर्यन की पैदाइश इसके नाना मनोज की मौत के 20 दिन बाद हुई थी। वो लड़का अब खुद को मनोज मिश्रा कहता है। 15 जून को जब आर्यन अपनी नानी के घर गया तो इसने अजीब व गरीब रवैया इख्तियार किया। इसने अपना नाम मनोज बताया। ये देखकर आर्यन के मामू रो पड़े। करीब 4 साल बाद आर्यन ने रतनपुर गांव का नाम लेना शुरू किया और कहा कि ये इसका दूसरा जन्म है। इसके बाद इसने अपनी बीवी को पूरी कहानी सुनाई। आर्यन ने अपनी माँ से कहा कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी माँ नहीं। इसलिए अपनी नानी को नाम लेकर पुकारा और कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं। और दोनों मामों को देखकर पुरानी बातें करने लगा। लड़के ने बैंक में मनोज की जमा रकम की तफसीलात भी बताई, जिस पर न सिर्फ अरकान खानदान बनके गांव वाले भी हैरत में पड़ गए। बॉलीवुड अदाकार व फिल्म अदाकार सनी देओल के बेटे और धर्मेंद्र के पोते करण देओल शादी के बंधन में बंध गए। बरसों बाद देओल खानदान में शादी का माहौल है। धर्मेंद्र अपने पोते की शादी पर काफी पुरजोश नजर आए। करण देओल अपनी गर्लफ्रेंड दुरेशा आचार्य के साथ शादी के बंधन में बन गए। धर्मेंद्र पोते किरण देओल की शादी पर बहुत खुश नजर आए। यही नहीं, धर्मेंद्र ने पोते की शादी में जबरदस्त डांस भी किया। वहीं बेटे करण देओल की शादी में वालिद सनी देओल का भी शानदार डांस देखने को मिला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की खातून रुकन असेंबली अनीता शर्मा ने हिंदुओं को मुत्तहिद होने और हिंदू राष्ट्र बनाने के मुतालबे ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए हर एक को आगे आने का मशवरा दिया। इन्होंने ये बातें पूरी शंकराचार्य और स्वामी नित्यानंद सरस्वती जयंती तकारीब के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। अनीता शर्मा ने कहा कि हम सबको हर जगह होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए सबको काम करना चाहिए। ये तभी मुमकिन होगा जब हिंदू मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। शर्मा के तबसरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने वाज़ेह किया कि पार्टी का इनके तबसरों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इनकी ज़ाती राय है। इस दौरान अनीता शर्मा ने वजाहत की कि इनके तबसरे मुतनाज़ा नहीं थे। इन्होंने कहा कि इनके तबसरों को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुल्क में हम आहंगी के साथ रह रहे हैं और वो इसे नहीं तोड़ेंगी। इन्होंने कहा कि जब इनके लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के लोगों को मुत्तहिद करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया तो भगवा लीडर समाज में तकसीम पैदा करने की साजिश कर रहे थे। शंकराचार्य जी महाराज के अमल ला आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद ला आप सब संभाल के रखना। और हम सब आज हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए संकल्पित हुआ था। मैं आप सब से निवेदन करत हूँ कि जो मुहिम
जगत गुरु शंकराचार्य जी चलाए उमा हम सब जो सहयोग हमला बन सकते हमन बिल्कुल सहयोग करन और अपन अपन जो जहाँ जहाँ जिस गांव जिस स्थान में हन वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करन। हम हिंदू एक होन तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करत हुए एक बार आप सबसे निवेदन करत हो एक जयकारा जरूर लगना चाहिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।